हम ब्रह्मांड के जितने ज़्यादा रहस्य जानने की कोशिश करते हैं और जब हमें लगता है हम इसे समझने लगे हैं, तभी ब्रह्मांड नए सवाल हमारे सामने खड़े कर देता है। उन्हीं में से एक है डार्क मैटर। आपका स्वागत है, मैं हूं आपका दोस्त विक्टाचार्य और आज हम बात करने वाले हैं डार्क मैटर के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा है तो आप कहोगे नहीं, पर वहाँ एक टेबल है, क्यों चौंक गए ना। कुछ ऐसा ही है डार्क मैटर की कहानी। रिसर्च से यह पता चला है कि हम जिन चीज़ों को देख सकते हैं इस ब्रह्मांड में, वो सिर्फ 5% है इस ब्रह्मांड का, और बाकी सब 95% डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना हुआ है, जिसे हम देख नहीं सकते। कोई भी चीज़ हमें तब दिखाई देती है जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट या रेडिएट करे, लेकिन यह डार्क मैटर ना लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना रेडिएट करता है। अब आप कहोगे जिसे हम देख ही नहीं सकते, उसका साइंटिस्ट ने पता कैसे लगाया? तो इसके लिए हमें टाइम में कुछ पीछे जाना हो, कुछ ज़्यादा ही पीछे। तो अब हम आ चुके हैं साल 1933 में। एक एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम है फ्रिट्ज ज़्वीकी, वो गैलेक्सी के कोमा क्लस्टर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज अपने क्लस्टर यानी ब्रह्मांड की बहुत सारी गैलेक्सीज का समूह, जहां मल्टीपल गैलेक्सीज एक बिंदु को ऑर्बिट करती हैं, मतलब उसका चक्कर लगाती हैं। फ्रिट्ज ज़्वीकी को अपनी स्टडी के दौरान एक चौंका देने वाली बात पता चली। उन्होंने पाया कि इस क्लस्टर के केंद्र से दूर की गैलेक्सीज भी उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले बहुत तेज़ी से ऑर्बिट कर रही थी। ज़्वीकी समझ नहीं पा रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मान लेते हैं जैसे सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य को ऑर्बिट करते हैं, तो सूर्य के जो पास वाले ग्रह होंगे वो ज़्यादा तेज गति से ऑर्बिट करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के ज़्यादा होने की वजह से, और जो दूर वाले ग्रह होंगे वो कम गति से ऑर्बिट करेंगे कम गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह। लेकिन फ्रिट्ज ज़्वीकी की स्टडी में ऐसा नहीं हो रहा था। ऑर्बिट पॉइंट से दूर की गैलेक्सीज भी बहुत तेजी से गति कर रही थी, जबकि उन्हें तेज गति की वजह से समूह से बाहर चले जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा और ज़्वीकी को यह समझ में नहीं आ रहा था इन सभी गैलेक्सी को जो क्लस्टर में बांधे रखता है वह आखिर क्या है। और इसी वजह से उन्होंने और आगे स्टडी की और उन्होंने पाया कि इन गैलेक्सीज में कुछ ऐसे पदार्थ का अस्तित्व है जो इस गैलेक्सीज को क्लस्टर में बांधे रखता है, और यही था डार्क मैटर। उन्होंने अपनी आगे की स्टडी में पाया कि ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही है जिसे हम देख सकते हैं, और बाकी का डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है। उन्होंने इस पर रिसर्च पेपर भी बनाया। यह पेपर पब्लिश भी हुआ, पर ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने इसे नकार दिया। अब हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। जब और भी रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में यही पाया, तो ज़्यादातर वैज्ञानिक अब यह मानने लगे हैं कि डार्क मैटर मौजूद है। हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो एटॉम से बनी होती है, और एटॉम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं, जिन्हें हम बैरियोनिक पदार्थ कहते हैं। लेकिन अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि यह डार्क मैटर कौन से पदार्थों से बना होता है। लेकिन इसका पता लगाए तो लगाए कैसे, क्योंकि हम इसे देख ही नहीं सकते। इसलिए वैज्ञानिक लगातार प्रयोगों में लगे हुए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल नया है सपोर्ट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। आगे स्पेस से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब प्लीज़ एंड थैंक यू।